पंजाब असम्बली इजलास के आगाज पर ही ऐवान में अराकीन की हंगामा आराई शुरू हो गई। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। डिप्टी स्पीकर मलिक जहीर इकबाल ने इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि इजलास का आगाज हो चुका है और आगाज में ही ऐवान में अराकीन की जानिब से हंगामा आराई भी शुरू हो गई। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी जारी रही, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर मलिक जहीर इकबाल ने इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी किया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, हसन अली हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी हसन अली। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 1 घंटा 34 मिनट ताखीर से तकरीबन 11:34 पे जो है वो शुरू हुआ और इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ ने जो है वो की। आज का जो इजलास है उसमें अपोजिशन की जानिब से बजट पर आम बहस का आगाज किया जाना था। ताहम जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो फौरी तौर पर जो है वो ऐवान में हंगामा आराई शुरू हो गई और हुकूमती और अपोजिशन अराकीन ने एक दूसरे पर जो है वो नारेबाजी एक दूसरे के खिलाफ शुरू कर दी। नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर की तकरीर के दौरान बानी पीटीआई की तस्वीर पर लीगी रुकन असम्बली तहसीन फवाद ने जो है वो एतराज उठाया, जिस पर पंजाब असम्बली में पीटीआई के अरकान जो है वो उन्होंने भी नारेबाजी शुरू कर दी। पीटीआई जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने लीगी कायदीन के खिलाफ डेस्क बजाकर नारेबाजी जो है वो शुरू की, जबकि लीगी रुकन मलिक वहीद और दीगर अरकान जो है वो भी शोर मचाते रहे और नारेबाजी जो है वो करते रहे, जबकि मलिक वहीद ने बानी पीटीआई की तस्वीर हटाने का मुतालबा जो है वो किया। ऐवान में हंगामा रही शुरू हो गई और एक दूसरे के खिलाफ हुकूमती और अपोजिशन की जानिब से जो है नारेबाजी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ जो है उन्होंने हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए 10 मिनट का वक्फा जो है वो इजलास में दिया और इस वक्त जो है वो दोबारा से इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। 10 मिनट गुजरने के बाद दोबारा से इजलास जो है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त जो है वो नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर जो है वो बजट के ऊपर उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज जो है वो शुरू कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसन अली थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। लेस्को का बिजली के बिलों की अकसात पर एक बार फिर पाबंदी लगाने का फैसला। रिकवरी आदाब के हुसूल के लिए बिलों की अकसात पर पाबंदी लगा दी गई है। कंपनी ने तमाम सारिफीन के रवा माह के बिलों की अकसात पर पाबंदी आयद कर दी है। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली के बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद की गई है। ज़रा ने यह बताया है कि पावर डिवीजन की जानिब से जो रिकवरी आदाफ दिए गए हैं उनको हासिल करने के लिए लेस्को ने बिलखसूस वो सार्फिन जिनके करंट बिल्स हैं और वो उनकी अदायगी नहीं की जा रही, उनको किसी भी किस्म की किस्त करके नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो ज़्यादातर रिकवरी के आदाफ होते हैं वो करंट मंथ के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन की जाती है। इसलिए आइंदा से करंट बिल जो हैं उस पर किसी भी किस्म की किस्त की सहूलत नहीं दी जाएगी। ज़रा ने मज़ीद ये बताया है कि इससे कबल अगर बात की जाए तो बाज़ ऐसे दफातर थे जहाँ से मैनुअल बिल्स का अजरा किया जा रहा था और सार्फिन को सहूलत दी जा रही थी। इवन के जो करंट बिल्स हैं अगर वो ज़्यादा आ गए हैं तो उस पर भी किस की सहूलत सार्फिन को हासिल थी। इससे बराह रास्त रिकवरी तो शायद बेहतर हो जाए, लेकिन सार्फिन काफ़ी हद तक मुतासिर होंगे, चूँकि मौजूदा हालात में बिजली के बिलों की अदायगी या दीगर मामलात का चलाना आम जो सारिफ है इसको मुश्किल हो। लेकिन लेस्को की जानिब हमारे साथ शाहिद सिपरा थे, अपडेट कर रहे थे। आपको अपडेट करें कि लाहौर और दीगर अजला में माहौल दोस्त बसों की खरीदारी पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। सुबह भर के लिए 630 बसों की खरीदारी पर 50 अरब के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। अली रामे से डिटेल्स जान लेते हैं। जी अली रामे। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से लाहौर और पंजाब के दीगर अजला में जो बसों की इंडक्शन की जा रही है, यानी कि 630 नई बसें खरीदी जा रही हैं, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो तैयार करके बाकायदा हुकूमत पंजाब को सबमिट कर दी गई है। अब इसमें फिजिबिलिटी स्टडी में बाकायदा तखमीना ये लगाया गया है कि 630 बसों की खरीदारी के ऊपर 50 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात जो हैं वो आएंगे और उसके लिए हुकूमत पंजाब को इसकी मंजूरी जो है वो देना होगी। तो लाहौर के अंदर 300 हाइब्रिड बसें यानी कि माहौल 10 बसें खरीदी जा रही हैं, जिसमें 27 बसें जो हैं वो इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो होंगी। अब इसमें देखा जाए तो अब इसकी अप्रूवल जो है वो उसका एक मैकेनिज़्म जो है वो बाकायदा एक उसको फॉलो करना पड़ेगा महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब को।
क्योंकि महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब इसका PC1 तैयार जो है वो करेगा, और PC1 जब हतमी तौर पर तैयार होगा तो उसके बाद ये मामला जो है वो PND बोर्ड तक पहुँचेगा, और PND बोर्ड इसकी हतमी अप्रूवल देगी, और उसके लिए बजट में फंड जो है वो एलोकेट किए जाएंगे। और अब बताया ये जा रहा है कि 2025 में, यानी कि आइंदा आने वाले साल, ये बसें जो ठीक है अली राम में बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला किया गया है। बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन के लिए स्पेशल टीमें भी तश्कील दे दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को खुसूसी टास्क दे दिया है। बिजली और गैस चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत की गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास FIA हुकाम ने यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट भी पेश की। सानह में मुलव्वस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया। मोहसिन नकवी ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया है। वज़ीर दाखिला की हवाला हुंडी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने की हिदायत भी सामने आई है। तो मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ अब क्रैक डाउन का फैसला किया गया है, और बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन के लिए स्पेशल टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को खुसूसी टास्क दिया है। स्कूलों में तलबा को मुफ्त किताबें फराहम करने के लिए बजट जारी कर दिया गया। महकमा खजाना ने मुफ्त किताबों की फराहमी के लिए 1 अरब 60 करोड़ जारी कर दिए हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर से तफसीलात जानेंगे। जी कैसे खोखर। महकमा खजाना ने स्कूलों के बच्चों को मुफ्त किताबें देने के हवाले से बजट जारी किया है, और महकमा खजाना ने महकमा स्कूल एजुकेशन की डिमांड पर जो है वो 30 जून तक का जो है वो 1 अरब 60 करोड़ रुपए जो है स्कूलों के बच्चों को मुफ्त किताबें फराहम करने का बजट जारी किया है। और महकमा स्कूल एजुकेशन इस बजट को टेक्स्ट बुक बोर्ड के जरिए किताबें छुपाएगा, और रिमोट एरिए या ऐसे दूर दराज के फार फ्लंग एरियाज जहाँ पर बच्चे स्कूलों में नहीं जाते या बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, उन इलाकों के बच्चों को स्कूल में लाने के लिए उन इलाकों के बच्चों को फ्री किताबें देंगे, और इस सिलसिले में ये बजट जारी कर दिया गया है। ये बजट महकमा स्कूल एजुकेशन को जारी किया गया है। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। अब महकमा स्कूल एजुकेशन जो है वो तमाम अजला के जो एजुकेशन अफसरान है उनसे तजावीज़ लेकर ये मुफ्त किताबें जो है वो महकमा बच्चों में बहुत शुक्रिया कैसे खोखर। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की फीस वसूली रोकने के लिए मरासला जारी कर दिया गया। सुबह भर में नंबर प्लेट्स की फीस वसूली रोकी जाए। एक्साइज हुकाम का कहना है कि गाड़ी की नंबर प्लेट की 2000 रुपए फीस वसूल की जा रही है। अली साही से तफसीलात जानेंगे। जी अली साही आगाह कीजिएगा। और समेत पंजाब भर में जितनी भी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स के हवाले से फ़ीस वसूल की जा रही थी, इसको फ़ीस वसूली रोकने के लिए DG एक्साइज की जानब से समरी सेक्रेटरी एक्साइज को भिजवा दी गई है। सेक्रेटरी एक्साइज की मंजूरी के बाद पंजाब भर से शहरियों को नंबर प्लेट की जो फ़ीस है वो वसूल नहीं की जाएगी। गाड़ी की नंबर प्लेट की फ़ीस 2000 रुपया वसूल की जा रही है, जबकि मोटरसाइकिल की 1500 रुपया जो फ़ीस है वो वसूल की जा रही है। निगरान गवर्नमेंट की जानब से इजाज़त दी गई थी कि ओपन मार्केट से नंबर प्लेट्स बनाने की इजाज़त दी जाए, ताकि शहरी फौरी तौर पर अपनी गाड़ियों को नंबर प्लेट चस्पा करें। गुज़श्ता 2 साल से जो मुतलका कंपनी थी नीम सरकारी, उसके साथ महकमा एक्साइज के मामलात मुख्तलिफ वजूहात की वजह से तनाज़ात का शिकार थे। कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और स्टैंडर्ड तय किया जाएगा, उसके मुताबिक फ़ीस वसूल की जाएगी। बहुत शुक्रिया अली साही।